हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको आकृति देकर बनाते हैं। सबसे पहले अगर यदि हमारा कोई भी दो एंगल, इस तरह से हमारा एक कोई रेखा हो गया, इसमें अगर यदि हम दो समकोण को बनाएंगे तो आकृति इस तरह से बनेगा हमारा, तभी दो समकोण बनेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा तीन रेखा से हमारा त्रिभुज बनना चाहिए, लेकिन ये क्या तीन रेखा से हमारा कोई भी बहुभुज नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये जो गलत हो जाएगा सरासर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, असत्य, ये हमारा यहाँ पे लिखाएगा नहीं। ठीक, क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण यानी 90 से अधिक। तो चलिए हम लोग खींचते हैं उस कोण को, अगर यदि पॉसिबल होगा तो निकलेगा और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। ठीक, इस तरह से हमारा एक रेखा हो गया। अब इसको हम अधिक कोण लेते हैं यहाँ से, इस तरह से। अब इसमें बोला जा रहा है दो अधिक कोण, तो दो अधिक कोण के लिए हमको फिर से कैसे खींचना पड़ेगा, या तो हमको इधर बढ़ाना पड़ेगा या तो हमको इधर बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये अधिक कोण 90 से अधिक होना चाहिए। अगर ये सीधा जाएगा तो 90 बनेगा, तो इसको हम इधर मिलाएंगे। तो ये क्या दो अधिक कोण पॉसिबल है त्रिभुज के समय? नहीं। अगर यदि हम इस तरह से खींचेंगे तो हमारा फिर से ये बहुभुज नहीं बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक, इसमें क्या किसी भी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, देखिए हमारा कोई भी त्रिभुज है, ये भी हमारा न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, तीनों हो सकता है। ठीक, तो उसमें दो बोला है तो दो हमारा न्यून कोण है, तो ये क्या है, सही बात बोला जा रहा है। ये हमारा सीधा जाएगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर यदि इधर झुका रहेगा तो 90 से कम यानी न्यून कोण हो जाएगा, और 90 से इधर अगर यदि ज़्यादा जाएगा तो वो अधिक कोण बन जाएगा। तो ये क्या सही, बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है। ठीक, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं। तो नहीं हो सकता है। चलिए क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीजन हम लोग जानते हैं। अगर यदि तीन त्रिभुज में तीन कोण होता है तो हम लोग तीनों 70 ले लेते हैं, तो हमारा योग कितना हो जाएगा, 2 + 10 डिग्री के बराबर। हमारा जो त्रिभुज का योग होता है वो 180 ही होता है। ये क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो हमारा असत्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेके देखते हैं प्रैक्टिकली। 59 ले लेते हैं, फिर 59 ले लेते हैं, 59। ठीक, 9 9 18 9 3 27, हाथ में 2 5 3 15 और हाथ में 2 यानी 17। कितना आ गया, 177 डिग्री। हमारा त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होना चाहिए वो 180 के बराबर, क्या इसके बराबर है, नहीं ना है, तो ये भी कट जाएगा, ये गलत बोला जा रहा है। ठीक, अब चलिए इसके जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे कट का निशान जो है सो लगाइए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। तो नहीं, समबाहु जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, तीनों भुजा हमारा समान होता है। इस तरह से हमारा कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो तीनों भुजा उसका बराबर होता है। ठीक, ये हमारा 6 तो ये भी 6, तीनों सेम सेंटीमीटर का होता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरासर गलत बोल रहा है कि प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। तो नहीं होती है, प्रत्येक कोण जो होता है वो एक ही माप की होती है। तो हम इसको काटेंगे इस तरह से। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण समान होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने, देखिए हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, बोलता है उसके बाद भुजा के बराबर भुजा के सामने कोण, ये हमारा बराबर भुजा हो गया, ये दोनों हमारा बराबर भुजा हो गया, ये और ये। ठीक, अब इसका जो सामने कोण है यहाँ पे है, और इस उसका जो कोण यहाँ से यहाँ लेकर है वो क्या है, सामने है। तो क्या आपस में समान होता है, तो देखिए क्या होता है, आपस में समान ही होता है। ठीक, ये दोनों कोण आपस में देख लीजिए, यहाँ से भी हम लोगों को लग रहा है कि सेम डिस्टेंस पर ये एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये हमारा समान हो जाएगा, यानी ये सही बोला जा रहा है। समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समकोण त्रिभुज हमारा एक कोण त्रिभुज हमारा समकोण है इस तरह से, तो इसमें हमारा एक ही कोण जो है सो 90 डिग्री है। तो इसमें दो कोण कहीं से है, नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये गलत बोला जा रहा है। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण
चलिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये हमारा 90 से पार है, इधर रहता तो 90 इधर है, तो ये 90 से पार है। तो इसमें क्या कोई भी कोण इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मतलब 90 के बराबर है नहीं ना है, तो ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे काट देंगे इसको भी। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होगा, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये हमारा समकोण हो गया। त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इसका जो दोनों कोण है क्या है, 90 से कम है, यानी इधर झुका हुआ है, 2 इधर झुका हुआ है, ठीक, यानी दोनों अपने तरफ इधर से ही मतलब 90 से कम में ही झुका हुआ है, तो न्यून कोण है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हम इस तरह से लगा देंगे, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से 5 नंबर को स्टार्ट करते हैं कि रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए, यानी इसको जो है सो सही उत्तर जो होगा उसको भरना है। समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का योग कितना होता है। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज रहा है, ठीक, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एक कोण है, तो अगर यदि ये 90 डिग्री है तो और अलावा जो दोनों कोण होगा वो क्या क्या होगा, 45-45 होगा, ये कन्फर्म है, ठीक। तो 45-45 कितना हो गया आपका, 90 हो गया। तो आंसर जो ये दोनों कोणों का योग बोला जा रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो दो न्यून कोण का जो योग हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर। किसी समकोण त्रिभुज का बाही कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज, यहाँ हमारा हो गया तो इसमें बोला जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का बाही कोण, हम लोग यहाँ पे बना लिए थे, तो बाही कोण जो होता है हमारा ये बाही कोण हो गया, ठीक। तो क्या होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर, ये दोनों के योग के बराबर ही होता है, ठीक। तो इसी जो दोनों कोण है, इस दोनों हमारा एक ही रेखा से टच करके बना रहा है, ये रेखा हमारा इधर से हो गया और इधर से भी ये रेखा हो गया, तो ये क्या हो जाता है हमारा अभिमुख कोण कहते हैं इसी को। आमने सामने का इधर से जो बन रहा है वो अभिमुख अंतः कोणों के योग बराबर होता है। चलिए इसमें आते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितना होता है। देखिए ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्यों, देखिए हमारा ये दोनों भुजा बराबर है और ये अलग है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि न्यून कोण कितना होता है, तो ये न्यून कोण हमारा 45 डिग्री का, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना, 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक, तीनों डिग्री। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 है, तो त्रिभुज का बाही कोण का मान कितना होगा, तो वो 90 हो जाएगा। यहीं पे हमारा सारा रीजन 45-45 जोड़ देंगे तो ये 90 आ जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक। और आप लोगों से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों ने अगर यदि इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, जैसे आपका 1.1, 2.1, 3.1 लेकर वहाँ से लेकर 14.1 तक नहीं देखे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से ज़रूर देखिए, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।